फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जितने भी इंजेक्शन है जो कि छोटे बच्चों में यूज़ करा जाता है, कौन सी बीमारी में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, क्या कंपोजिशन होता है, क्या उसमें फार्माकोलॉजिकल ड्रग पाया जाता है, क्या उसका फेमस ब्रांड नेम होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए। तो सारी ही बातों को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सारे ही मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। हमारा जो पहला जो इंजेक्शन है वो है मीरो 250, ठीक है। मीरो 250 के नाम से इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का हमारा इंजेक्शन दिखता है। बात करेंगे कंपोजिशन की, तो इसमें जो हमारा फार्माकोलॉजिकल ड्रग होता है वो मीरोपीरम पाया जाता है, जो कि एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। यूज़ की बात करेंगे, किस कंडीशन में, कहाँ पर, किन बच्चों में इसको लगाया जाता है, कब यूज़ किया जाता है। तो जिन भी बच्चों को, छोटे बच्चों को जब भी निमोनिया हो जाता है, ठीक है, निमोनिया की समस्या हो जाती है या फिर कोई मेजर इंजरी हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई गंभीर चोट लग जाती है, उन जख्मों को सुखाने के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक है तो उन जख्मों को सुखाने के लिए वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। देन किडनी इन्फेक्शन में, ठीक है, मीरोपीनम देखिए ये हमारा क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। तो जितनी भी इन्फेक्शंस होती हैं, जितने भी, जैसे हमारा जो किडनी इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको सही करने के लिए, ठीक है, ये हिंदी में क्या कहते हैं इसको, गुर्दों में जो होता है संक्रमण हो गया तो उसको सही करने के लिए वहाँ पे किडनी इन्फेक्शन में मीरोपीनम इंजेक्शन चलाया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो यूटीआई इन्फेक्शन। देखिए, यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होता है। तो यूटीआई जो हमारा होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ठीक है, यूरिनरी, जहाँ से यूरिन बाहर पास आउट होता है वहाँ पर जो भी इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के रास्ते में जो भी इन्फेक्शन होता है पेशाब की नली में, तो उन इन्फेक्शन को सही करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, मीरोपीरम इंजेक्शन चलाते हैं, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि इसको किस रूट से दिया जाना चाहिए, तो आईवी और आईएम, ठीक है। आईवी आईएम क्या होता है आप लोग बताएंगे मुझे। तो आईवी क्या होता है, देखिए, इंट्रावेनस को आईवी कहते हैं और इंट्रामस्कुलर को आईएम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसको देख लेते हैं, टैक्सिम 250। देखिए, टैक्सिम 250 इसका जो फेमस ब्रांड नेम है, टैक्सिम के नाम से आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का हमारा जो है इंजेक्शन दिखता है, ठीक है। बात करेंगे क्या इस इंजेक्शन में कौन सा जो हमारा फार्माकोलॉजिकल ड्रग पाया जाता है, क्या कंपोजिशन होता है। तो इसमें सिफोटेक्सिम सोडियम पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, सिफोटेक्सिम सोडियम पाया जाता है, ठीक है, जो कि ये क्या होता है, ये एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, किन कंडीशंस में, किन बच्चों में। तो जिन भी छोटे बच्चों को माइल्ड फीवर होता है, ठीक है, मौसमी बुखार होता है, ठीक है, तो कुछ केसेस में क्या होता है, नॉर्मल फीवर जो होता है वो ड्रॉप देते हैं, सिरप देते हैं, वहाँ से ठीक हो जाता है। लेकिन वहाँ से भी अगर जब बहुत ज़्यादा लगातार फीवर, सिरप चलाने के बाद भी फीवर ट्रीट नहीं होता है तो उसके बाद इंजेक्शंस देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगेन एंड अगेन क्या होता है, फीवर होता रहता है बच्चों को, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन देना पड़ता है ताकि जो इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो सके, ठीक है। तो माइल्ड फीवर मौसमी बुखार में दे सकते हैं। खांसी आ रही है तो खांसी दूर नहीं हो रही है, बार बार खांसी आ रही है, तो वहाँ पर भी उन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ करा जाता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। लंग्स इन्फेक्शन में, ठीक है, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, किस रूट से इसको दिया जाना चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसको आईएम और आईवी, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, दोनों ही रूट से लगाया जाता है, ठीक है। डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि कौन सा रूट उनको प्रेफर करना होता है। इमरजेंसी रूट हमेशा आईवी रूट दिया जाता है, ठीक है। पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन सा रूट चॉइस करना है और जो होता है डोज कितना देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है मोनोसेफ एसबी 250, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं इंजेक्शन का, मोनोसेफ एसबी 250 के नाम से इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। बात करेंगे क्या इसमें कंपोजिशन होता है, कौन सा फार्माकोलॉजिकल ड्रग पाया जाता है इसमें। तो इसमें सेप्ट्रिक्सोन और सॉल्बेक्टम पाया जाता है, ठीक है। क्या क्या पाया जाता है, सेप्ट्रिक्सोन और सॉल्बेक्टम पाया जाता है, जो कि ये भी अगेन एन एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो कि सारे ही इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सारी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही प्रचलित ये इंजेक्शन है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट अपना शो करता है, बहुत ही बेस्ट ये इंजेक्शन होता है, ठीक है। और यूज़ की बात करेंगे कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, कब लगाया जाता है। तो जब भी टाइफाइड फीवर होता है,
ठीक है। टाइफाइड फीवर जब होता है तो इसमें जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको सही करने के लिए वहाँ पर इसका इंजेक्शन चलाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो वहाँ पर भी मोनासिफ एसबी इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगेन, जब स्किन में कोई एलर्जी हो जाती है, ठीक है, सीवियर, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इंजेक्शन का रूट है तो हमारा जो इमरजेंसी कंडीशन में जो रूट होगा वो आईवी रूट प्रेफर किया जाता है, ठीक है। बाकी इसको आईवी आईएम दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है। डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि किन पेशेंट्स को किस रूट से देना है, कितना डोज देना होता है, ठीक है। पेशेंट्स के वेट और पेशेंट के मेडिसिन हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसको देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है फोर्सेप 250, ठीक है। फोर्सेप 250 हमारा इंजेक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है, जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग पाया जाता है वो होता है सिफोरोक्सिम सोडियम, ठीक है, जो कि 250 mg में इसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। यूज़ कहाँ यूज़ किया जाता है, कब लगाया जाता है, ठीक है। तो जब भी स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, त्वचा में जब कोई संक्रमण हो जाता है, आई में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, आँखों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कान में, ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर लंग्स में कोई इन्फेक्शन, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए बेस्ट जो हमारा इंजेक्शन होता है ये माना जाता है, ठीक है। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंजेक्शन का वो क्या होता है, वो आईएम, आईवी, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों ही रूट से इसको दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इंजेक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है मेगापेन 250, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, मेगापेन 250 जो हमारा इंजेक्शन है कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। मार्केट में इजीली इस नाम से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। जो भी इसका कंपोजिशन होता है, जो भी इसमें फार्माकोलॉजिकल ड्रग पाया जाता है वो होता है एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन, ठीक है। इन दोनों ही कंपोजिशन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन दोनों कंपोजिशन इस ड्रग में, इस इंजेक्शन में होते हैं, ठीक है। यूज़ कब लगाया जाता है, किन बच्चों में लगाया जाता है, किन कंडीशंस में, जब भी कोई स्किन एलर्जी हो जाती है या फिर दाद बन जाता है, ठीक है, जो फैलता रहता है, ठीक है। स्किन पे जो दाग बनता है, रिंगवर्म दाग बनता है, ठीक है। और वो जो फैलने वाली ये कंडीशन होती है, ठीक है। जितनी खुजलाएंगे, जितना इन्फेक्शन बढ़ेगा वो स्किन के बाकी हिस्सों में भी फैलता रहता है, ठीक है, अपना आकार बढ़ाता रहता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए रिंगवर्म इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। आई इंजरी में कोई चोट लगी है वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। स्किन में कोई एलर्जी हुई है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इसका, तो इसमें सारे ही आईएम, आईवी दोनों ही रूट से इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। आईएम, आईवी, ठीक है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस दोनों ही रूट इसमें लगाया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट हमारी जो इंजेक्शन है वो है एजिनॉक्स 500, ठीक है। एजिनॉक्स 500 के नाम से इजीली मार्केट में मिल जाता है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इंजेक्शन का, ठीक है। जो भी कंपोजिशन होता है, जो कि फार्माकोलॉजिकल ड्रग इस इंजेक्शन में पाया जाता है वो होता है एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है, ठीक है। यूज की बात करेंगे कब लगाया जाता है, तो इसमें जब भी बच्चे को वूफिंग कफ होती है, ठीक है, जब काली खांसी आने लगती है, ठीक है, काली खांसी की कंडीशन में, वूफिंग कफ में, ठीक है, निमोनिया, बच्चे को जब निमोनिया हो जाता है वहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। लंग्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप इंजेक्शन पे देख सकते होंगे यूएसपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूएसपी का क्या मतलब होता है आप मुझे बताएंगे। देखिए, यूएसपी का क्या मतलब होता है, देखिए, आपने अगर पढ़ा होगा तो यूएसपी का क्या मतलब होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये कहाँ का ये इंजेक्शन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, ये इसका ये मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, देखिए हमारे इंजेक्शन्स में कई सारे लिखे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आईपी लिखा है। तो आईपी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल स्टूडेंट को पता होनी चाहिए डिटेल में, ठीक है। आईपी का क्या मतलब होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो आईपी का क्या मतलब होगा, जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया होता है, जितने भी फार्मेसी स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टूडेंट है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया को ही आईपी कहते हैं, जो कि मेडिसिन इंजेक्शन पे आईपी, यूएसपी, बीपी को क्या कहते हैं, बीपी जो मेडिसिन पे लिखा होता है इंजेक्शन पे, उसको ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं,
ठीक है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया से उसका लेके तब बनाया गया होता है, उसका जो भी प्रोसीजर दिया दिया जाता है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है, उसके बारे में अब देख लेते हैं। देखिए मीकासिन 250 के नाम से हमारा इंजेक्शन आता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि इसमें जो कंपोजिशन जो ड्रग पाया जाता है वो होता है अमीकासिन, ठीक है। इसमें अमीकासिन पाया जाता है 250 mg में, ठीक है। अमीकासिन को कब लगाया जाता है, ठीक है, ये देख लेते हैं किन बच्चों में लगाया जाता है। तो जिन बच्चों में टाइफाइड हो जाता है या फिर डायरिया, दस्त होने लगता है, ठीक है, या फिर नज़ला हो जाता है, ठीक है, सिनाइटिस हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर उन कंडीशंस में उन बच्चों में इसको लगाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वही IV IM दोनों ही रूट से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उस पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है फोर्टेम 250, ठीक है। फोर्टेम 250 के नाम से आप यहाँ पे हमारा इंजेक्शन है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग पाया जाता है, जो कंपोजिशन होता है वो होता है सेप्टाजिडामीन, ठीक है। ये हमारे जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग होता है इसमें पाया जाता है सेप्टाजिडामीन, ठीक है। यूज़ की बात करेंगे कि इस इंजेक्शन का कहाँ यूज़ किया जाता है, किन बच्चों में यूज़ किया जाता है। तो जब भी माइल्ड फीवर होता है, मौसमी बुखार होता है, दस्त लग जाता है, डायरिया हो जाता है, बच्चों को लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारा IV IM दोनों ही रूट से, इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी IP लिखा हुआ है, ठीक है। IP हमने अभी बताया था, इंडियन फार्माकोपिया IP का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वहाँ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है मीरो 250, ठीक है। मीरो 250 के नाम से हमारा इंजेक्शन है, जिसमें कि मीरोपिनम जो हमारा ड्रग पाया जाता है, जो कि जब बच्चों में निमोनिया हो जाता है, मेजर इंजरी हो जाती है, ठीक है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, UTI में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे इन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि IM IV दोनों ही रूट से लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सारे इंजेक्शंस के बारे में अच्छे से डिटेल में देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप हमारे चैनल को विजिट करके ज़रूर देखिएगा। मेडिकल से रिलेटेड बेस्ट नॉलेज दी गई है, जो कि हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।